اللہ ताला ने इस सरजमीन पर 1,00,000 से ज़ायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरऔन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ताला ने अपने सच्चे पैगंबरों को इन शैतान लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीब शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना के बादशाह था, इसके बावजूद इस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा कभी नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी कद्दोकामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में इस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा था कि समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़ और दीगर चीज़ें इसके सामने बहुत छोटी छोटी मालूम होती थी। इसकी लंबाई और इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी कि दूसरे इंसान इसके सामने कीड़े मकोड़े नज़र आते। औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हज़रत आदम की बेटी सफूरा और इसके वालिद का नाम अनक था। औज बिन अनक बचपन ही से अपने हम उम्र बच्चों से बड़ा नज़र आता और जब वो बड़ा हुआ तो इसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। लोग इससे डरते थे। रिवायात के मुताबिक इसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश और काफिर था। बाद रिवायात में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था, क्योंकि कौम आद के लोग बहुत ही दराज कद वाले और देव हैकल इंसान होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिसामत पाई थी। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि औज बिन अनक इस कदर लंबा था कि वो समंदर के अंदर हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और इसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। कहा जाता है कि औज बिन अनक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो इन्हें कश्ती तैयार करने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर इस लकड़ी को उठा कर लाना मुमकिन ना था। लिहाजा औज बिन अनक ने आपकी मदद की और वहाँ से लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसके इस अमल से खुश होकर इसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि औज बिन अनक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो तूफ़ान नूह से बच निकला, क्योंकि पानी सिर्फ इसकी कमर तक आ सका था। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी जिंदा ना बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने औज फी खबर औज नाम से एक रसाला लिखा है, जिसमें इन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायात के मुताबिक औज बिन अनक ने गैर मामूली कद्दोकामत के साथ लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को कत्ल किया। जब बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म व जबर से निजात मिली और फिरऔन दरियाए नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि शाम की मुक़द्दस सरजमीन बनी इसराइल को दे दी जाएगी। इस वक्त वहाँ जाबिर व जालिम कनान लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन जालिम लोगों से जहाद करो और इन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 12 अफराद को चुन लिया जाए और इन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों को चुना और इन्हें लेकर कनान पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहाँ जाकर इन जालिम जाबिर हाकिमों की खबर लें और इन्हें दावत हक पहुँचाएँ कि ये मुक़द्दस सरजमीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी अताअत करो। अगर वो इनकार करें तो इनको जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुँचे तो इनका हाकिम औज बिन अनक था। जब वो 12 सरदार औज बिन अनक से मिले तो इसकी कद्दोकामत और जिस्मानी बनावट को देखकर
हैरान रह गए। फिर इन्होंने औज बिन अनक को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। ये सुनते ही औज बिन अनक गज़बनाक हो गया और इन 5 सरदारों को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि मसल का रख दे, मगर जब इसने इन सरदारों के चेहरे पर खौफ देखा तो इन्हें छोड़ दिया। जब वो अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम कौम के पास जाकर मुल्क शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत और कुव्वत बयान ना करना। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर सिर्फ 2 ही सरदार यानी हज़रत यूशुफ बिन नून और कालूद बिन कदादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत और कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को बयान कर दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जहाद पर ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, ए लोगों, तुम मत घबराओ, अल्लाह ताला ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने फरमाया, ए मूसा, बेशक वहाँ एक ज़बरदस्त कौम है, मगर हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ने बनी इसराइल की कौम को समझाया कि वो अल्लाह ताला पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन इन पर हराम कर दी और ये कौम 40 साल तक जंगलों में भटकती रही। रिवायतों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी के सबब खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने इन्हें देखा तो चाहा कि चोंटी की तरह पाँव से मसल दे और कहा कि तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरऔन को दरियाए नील में गर्क किया था। फिर इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊंचा उछलकर इसकी टखनों पर असा यानी लकड़ी मारी। ये ज़रब ऐसी कारी थी कि औज बिन अनक नामी ऐसा पहाड़ी शख्स वहीं गिर कर मर गया। कहा जाता है कि इसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसे में इसका गोश्त गल सड़ गया, सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सरखरू होकर वापस लौटे तो इसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और कई अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम सर अंजाम देता।